अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ग्रुप थ्योरी के ऊपर बात कर रहे हैं और ग्रुप थ्योरी में आज के लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे वो ग्रुपोइड है। ग्रुपोइड के बारे में देखेंगे, सेमी ग्रुप के बारे में, मोनाइड के बारे में और फिर हम पहुंचेंगे किसके ऊपर, ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुपोइड क्या होता है। इससे पहले जो हमने लेक्चर डिस्कस किए, इससे पहले उस लेक्चर में हमने बात की है स्टूडेंट्स बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन पढ़ना ज़रूरी था तो इसलिए बाइनरी ऑपरेशन पहले पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ग्रुपोइड के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुपोइड क्या होता है। तो ग्रुपोइड की डेफिनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या होती है। ग्रुपोइड अ सेट अ नॉन एम्प्टी सेट। आपने नॉन एम्प्टी की बात जरूर करनी है यहाँ पे, क्योंकि एम्प्टी सेट के लिए होल्ड नहीं करती। अ नॉन एम्प्टी सेट एस इज कॉल्ड ग्रुपोइड। कोई भी सेट एस, नॉन एम्प्टी सेट एस ग्रुपोइड कहलाता है इफ इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक। तो ये क्या कहलाएगा, ग्रुपोइड। अब इस एक ही पॉइंट है स्टूडेंट इसमें जो आपको पता होना चाहिए। क्या पॉइंट है, कोई भी सेट जो क्लोज्ड होगा ना किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से, तो उस बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से वो ग्रुपोइड होगा। दोबारा सुनो बात, कोई भी सेट, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जिस बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से क्लोज्ड होगा, उस बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से हम उसको क्या कहेंगे, ग्रुपोइड। जैसे मैं अगर बात करूं नेचुरल नंबर्स की, नेचुरल नंबर का जो सेट है स्टूडेंट्स वो आपको पता है कि 1 से स्टार्ट होता है। तो अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें 1 2 3 4 5 अप टू सोन। अब आपने पढ़ा था, आपके पास जो बाइनरी ऑपरेशन हम जो डिस्कस करते हैं वो बाइनरी ऑपरेशन कौन कौन से, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। यूजुअली हम ये ज़्यादा देख रहे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये तीनों को हम देखते हैं। डिवीजन को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब नेचुरल नंबर्स को हम देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या ये ग्रुपोइड है कि नहीं है। तो हम 4 ऑपरेशंस के लिहाज से देखेंगे, तीनों के लिहाज से देख लेते हैं, चौथे के लिहाज से भी देख लेंगे। चलो, नेचुरल नंबर सबसे पहले एडिशन के लिहाज से ग्रुपोइड है कि नहीं है। तो अगर ये क्लोज्ड होगा एडिशन के लिहाज से तो ये ग्रुपोइड होगा। और क्लोज्ड चीज़ कब होती है, जब उसके कोई से 2 एलिमेंट लें, उनको ऐड करें और आंसर भी उसी सेट में से आए। जिस सेट के एलिमेंट्स को आपने ऐड किए और आंसर भी उसी सेट का एलिमेंट आया है, तो वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन। तो अगर मैं एडिशन की बात करूं, तो अगर मैं 2 एलिमेंट पकड़ूं, मैं पहले बात कर रहा हूं एडिशन की, 2 एलिमेंट्स अगर मैं लूँ 1 + 2 तो ये कितना आता होता है 3। तो आपको पता है ये नेचुरल नंबर में पड़ा हुआ है। तो नेचुरल नंबर का सेट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुपोइड है। तो n इज ग्रुपोइड, n इज ग्रुपोइड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से तो ये ग्रुपोइड हो गया। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखो, आल्सो n इज ग्रुपोइड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि अगर आप कोई से 2 इसके एलिमेंट लेते हो और उन्हें मल्टीप्लाई करते हो, आंसर भी आपको इसी में से मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी ये क्या है, क्लोज्ड है। सब्ट्रैक्शन के लिहाज से बात कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिहाज से सपोज मैं 1 में से 2 को माइनस करूं, 1 - 2, तो मेरे पास आंसर क्या आया, -1। क्या ये नेचुरल नंबर में पड़ा हुआ -1? तो -1 बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर से। इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन के लिहाज से नेचुरल नंबर क्लोज्ड सेट नहीं है, तो इसका मतलब है ये ग्रुपोइड नहीं है। तो n इज नॉट ग्रुपोइड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। इसी तरह से आप लोग होल नंबर्स की बात कर सकते हैं, रैशनल नंबर्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। और भी रैशनल नंबर चारों के लिहाज से ग्रुपोइड है। अगर मैं किसकी बात करूं, रैशनल नंबर्स की बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट रैशनल नंबर्स। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर के सेट को आप इंडिकेट करते हैं Q से। ये दूसरी एग्जांपल है। तो Q में कैसे एलिमेंट पड़े होते हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। बटे वाले जितने भी एलिमेंट हैं, फ्रैक्शन वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो इसमें पड़े होते हैं। और साथ कंडीशन थी, आपको पता है P और Q कहाँ से बिलोंग करेंगे, इंटीजर से, और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0, ये डेफिनेशन है।
तो कोई से दो एलिमेंट पकड़ते हैं, उनको चेक करते हैं, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके क्या आंसर इसके अंदर से आता है क्या नहीं आता। अब दो सेट, सपोज मैं एडिशन के लिहाज से बात करूं, दो सेट है, दो एलिमेंट पकड़ते हैं 1/2 प्लस 3/2, दोनों आपको पता है कि हाँ रैशनल नंबर है। मैं इनको ऐड करूंगा, अगर आप इनको ऐड करें तो ये आता है 4/2 डेट इज 2, और 2 को लिखा जा सकता है 2/1। तो देखो दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया, रैशनल नंबर आया, तो ये एडिशन के लिहाज से क्या है ग्रुपोइड। तो Q इज ग्रुपोइड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह आप मल्टीप्लाई करें वो भी इसके अंदर से आएगा, डिवाइड करें वो भी इसके अंदर से आएगा, करके चेक कर लेते हैं। इन्हीं को डिवाइड करते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2। तो आपको पता है जब हम डिवाइड करते हैं, अगर मैं इसको ये मल्टीप्लिकेशन को मैं डिवीजन को चेंज करूँ मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा 2/3, 2 से कट गया, आंसर आया 1/3। क्या ये रैशनल नंबर में पड़ा हुआ कि नहीं पड़ा हुआ है। तो Q इज ग्रुपोइड विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। तो ये चारों के लिहाज से ग्रुपोइड है। तो होपफुली आपको ग्रुपोइड का क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरी वाली डेफिनेशन पर, सेमी ग्रुप। तो उतनी देर में आपने क्या करना है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसे नोट कर लेना है। मैं चलता हूं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। स्टूडेंट हम ग्रुपोइड की बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे सेमी ग्रुप की। सेमी ग्रुप क्या होता है? अच्छा, सेमी ग्रुप भी वही, सिर्फ एक प्रॉपर्टी को हम इसमें ऐड करेंगे और हमारा ग्रुपोइड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, सेमी ग्रुप में। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अ नॉन एम्प्टी सेट, a non-empty set S is called semi-group if दो प्रॉपर्टीज इसमें होल्ड करनी चाहिए। ग्रुपोइड में सिर्फ एक प्रॉपर्टी क्लोज्ड वाली, और सेमी ग्रुप में दो प्रॉपर्टीज, क्लोज्ड प्लस एसोसिएटिविटी, क्लोज्ड प्लस एसोसिएटिविटी। इफ इट इज, पहला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक। स्टेरिक कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है, आपको पता है कि वो बाइनरी ऑपरेशन की हमने बात की है। पहली प्रॉपर्टी ये क्लोज्ड हो। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें स्टूडेंट्स क्या होगी? दूसरी प्रॉपर्टी होगी स्टेरिक इज एसोसिएटिव। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं। अब एसोसिएटिविटी क्या होती है और क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? अगर मैं क्लोज्ड की बात करूं तो क्लोज्ड का मतलब होता है दो एलिमेंट, किसी सेट के दो एलिमेंट पकड़े, आंसर उसी सेट में से आया, ठीक है। और एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है कि आपने तीन एलिमेंट पकड़े सेट के, उनकी जगह बदली, दोनों तरफ आंसर बराबर है। सपोज लेट कर लो इस सेट एस के ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी बराबर होएगा ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी। तो ये क्या है, इसमें तीन एलिमेंट लेंगे आप, तीनों में की जगह बदलेंगे। पहले आप बी और सी के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं और फिर ए के साथ उसको अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पहले ए और बी पे लगा रहे हैं फिर सी, दोनों का आंसर हमेशा क्या आएगा, बराबर। ये है एसोसिएटिविटी। ये क्या है आपके पास, एसोसिएटिविटी। अब इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, सॉरी एग्जाम्पल्स इसकी देखते हैं हम। एग्जाम्पल्स काफ़ी सारी देखेंगे इसकी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल वही जो हमने अभी देखी है, नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर का सेट स्टूडेंट्स वो सेमी ग्रुप होगा कि नहीं होगा? तो बात करते हैं इसकी। नेचुरल नंबर का सेट आपको पता है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सॉन, ये है नेचुरल नंबर। तो दो प्रॉपर्टीज अगर इसके ऊपर ये होल्ड कर गई तो ये क्या होएगा, क्या होएगा, ये सेमी ग्रुप। तो आपने याद रखना है दोनों प्रॉपर्टीज अगर होल्ड करेंगी तो सेमी, सेमी मतलब हाफ, आधा ग्रुप। ग्रुप के लिए चार प्रॉपर्टीज होती है, जब हम ग्रुप पढ़ेंगे ना तो इसके लिए चार प्रॉपर्टीज होंगी। तो आधी प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी तो सेमी ग्रुप। तो अब चेक करते हैं इसको, क्या ये क्लोज्ड है? एडिशन के लिए ऐसे हम चेक करते हैं, किसके लिए ऐसे, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एडिशन के लिए ऐसे चेक कर रहे हैं हम इसको। तो कोई से दो एलिमेंट पकड़े, 1 + 2 इज इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो इट इज क्लोज्ड। ये क्या है,
क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब दूसरी प्रॉपर्टी चेक करते हैं क्या ये एसोसिएटिविटी है। कोई से 3 नेचुरल नंबर पकड़ते हैं, पहली प्रॉपर्टी तो होल्ड कर गई, दूसरी के लिए 1 + 2 + 3 बराबर होना चाहिए 1 + 2 + 3। तो आप लोग देख सकते हो ए लिया 1, बी लिया है 2 और सी लिया है 3 और स्टेरिक क्या है यहाँ पर एडिशन। स्टेरिक क्या है एडिशन। तो दोनों का आंसर चेक करो जरा 6 = 6। तो दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इट इज सेमी ग्रुप। n इज सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी बच्चों ये क्या होगा सेमी ग्रुप होगा। सब्ट्रैक्शन के लिहाज से नहीं होगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन के लिहाज से क्लोज्ड ही नहीं है, तो दूसरी प्रॉपर्टी पे जाने की ज़रूरत हमें है ही नहीं। फिर आप होल नंबर की बात आप खुद करेंगे, फिर इसके अलावा किसकी बात करेंगे आप लोग रियल नंबर की बात करेंगे। रियल नंबर है क्लोज्ड क्या नहीं, रियल नंबर इज सेमी ग्रुप, रियल नंबर इज सेमी ग्रुप। तो R इज सेमी ग्रुप, R क्या है सेमी ग्रुप है। तो और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी, जैसे अभी हमने बात की थी इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होंगे, इंटीजर्स का भी चेक कर सकते हो आप लोग। इंटीजर्स अगर हम लें एग्जांपल नंबर 1 डेट इज एग्जांपल नंबर 2। इंटीजर अगर हम लें इंटीजर 0 ±1 ±2 अप टू सोन, क्या ये सेमी ग्रुप होगा कि नहीं होगा। अब दो तरह से इसको हम चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। किसके लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो एडिशन के लिहाज से तो हम चेक कर चुके हैं ऊपर, अब इसको चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो स्टूडेंट क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होगा, चेक करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्लोज होना चाहिए ना मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। पहली प्रॉपर्टी क्या है क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। तो दो एलिमेंट पकड़ते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज -1 मल्टीप्लाई बाय -2, ये कितना आएगा 2। 2 इसमें बड़ा हुआ है, यस 2 इज हेयर, 2 यहाँ पर मौजूद है। तो ये क्या है क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब चेक करते हैं क्या ये एसोसिएटिविटी है इसमें होल्ड कर रही है कि नहीं। तो करते हैं चेक स्टूडेंट। कोई से 3 एलिमेंट 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 एलिमेंट लिए। फिर इधर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका आंसर कितना होगा स्टूडेंट 6 और इसका भी 6। तो देखो ये B क्या है, Z इज सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमने बात की है स्टूडेंट सेमी ग्रुप की, तो होपफुली आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, थर्ड वन डेट इज मोनाइड। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, नोट करोगे। अब हम बात करते हैं मोनाइड की। जैसे हमने सेमी ग्रुप पढ़ा, सेमी ग्रुप में 2 प्रॉपर्टीज होल्ड करती थी, अब सेमी ग्रुप में एक और प्रॉपर्टी को ऐड कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा मोनाइड। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लो, अ नॉन एम्प्टी सेट एस इज कॉल्ड मोनाइड। ये मोनाइड कहलाएगा इफ इट इज, 3 प्रॉपर्टीज होल्ड करना इसमें बच्चों जरूरी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिक, तो ये तो आपको पता है, अभी हमने डिस्कस किए। सेकंड प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स क्या थी कि अगर हम ये एस के 3 एलिमेंट लें तो वो बाइनरी ऑपरेशन क्या हो, एसोसिएटिव। स्टैटिक इज एसोसिएटिव, तो आपका जो एसोसिएटिविटी है वो होल्ड करनी चाहिए। इसका मतलब आपने अभी देखा था ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी बराबर होगा ए स्टेरिक बी ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, तो ये एसोसिएटिविटी थी। थर्ड प्रॉपर्टी इसमें हम कौन सी ऐड करेंगे, आइडेंटिटी। क्या हो इसमें हमें आइडेंटिटी बी मिले, उस सेट में हमें आइडेंटिटी मिले। तो ये 3 प्रॉपर्टी, अगर 3 प्रॉपर्टीज ये होल्ड कर जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनाइड। उसे हम क्या कहते हैं, मोनाइड। यानी कोई भी सेट दिया हो वो क्लोज्ड भी हो, एसोसिएटिविटी भी होल्ड करे और उसमें हमें आइडेंटिटी भी मिले विद रिस्पेक्ट टू
स्टेरिक, विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक। तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट में करनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं, अब इसकी एग्जांपल्स लेते हैं कुछ। अब सबसे पहले अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, एडिशन के लिहाज से नेचुरल नंबर की बात करूं, नेचुरल नंबर का सेट जो है वो एडिशन के लिहाज से देख लेते हैं। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर का जो सेट है वो एडिशन के लिहाज से क्लोज भी था, ग्रुपोइड भी था, सेमी ग्रुप भी था, लेकिन मोनोइड होगा कि नहीं होगा, उसमें हमें आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। आइडेंटिटी एक्चुअली होती क्या है? आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है जो किसी एलिमेंट पर कोई फर्क ना डाले। जैसे एडिशन के लिहाज से देखें तो ज़ीरो, ज़ीरो को हम एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी कहते हैं। ज़ीरो को आप जिस मर्जी नंबर में ऐड करो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं वन की बात करूं, किसकी बात करें? वन की। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या होएगा? वन आपकी क्या होएगी? आइडेंटिटी। तो वन को जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें तो आपको वही नंबर मिलता है आप जिससे मल्टीप्लाई करते हो, किसी नंबर पे फर्क नहीं डालता। तो इसे क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। नेचुरल नंबर में देखते हैं एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी होगी कि नहीं होगी। तो ज़ीरो, ज़ीरो इसमें है? नो, ज़ीरो नॉट बिलोंग्स टू एन, तो इसमें तो हमें आइडेंटिटी नहीं मिल रही। क्लोज तो है, एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती है, लेकिन आइडेंटिटी नहीं मिलती। तो एन इज मेन पॉइंट। इसका क्या बनेगा स्टूडेंट्स? आपका जो एन है तो आपको ज़ीरो इसके अंदर से नहीं मिल रहा, यानी एडिटिव आइडेंटिटी इसमें नहीं मिल रही, तो एन जो है वो मोनाइड नहीं होगा। एन इज नॉट मोनाइड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बात करूं, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये क्लोज्ड भी है, एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती है, आइडेंटिटी भी मिलती है। वन इसमें पड़ा हुआ है, और करो जरा, वन पड़ा हुआ है, तो ये क्या होएगा? मोनाइड। तो एन इज मोनाइड, एन इज मोनाइड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर होल नंबर की बात करें, होल नंबर मोनाइड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दोनों के लिहाज से। तो होल नंबर की बात करें, W मीन्स होल नंबर इज मोनाइड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फिर अगर मैं रियल नंबर की बात करूं, रियल भी मोनाइड है, ठीक है। कोई भी रैशनल की बात करूं, रैशनल भी मोनाइड है मोनाइड कि नहीं? है मोनाइड, बिल्कुल है। ज़ीरो मिलता है आपको इसमें एडिशन के लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या मिलता है? वन। तो और भी आप बहुत सारी डेफिनेशन जिसकी बना सकते हैं मोनाइड की। अब हम बात करते हैं ग्रुप की। बहुत इम्पोर्टेंट मेन जो हमने आज डिस्कस करना था वो हमारा टॉपिक क्या है? ग्रुप। ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट? अ नॉन एम्प्टी सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं। अ नॉन एम्प्टी सेट, एक गैर खाली सेट G, अ नॉन एम्प्टी सेट G इज कॉल्ड ग्रुप इफ इट इज, अगर ये चार प्रॉपर्टी स्टूडेंट होल्ड करें तो ग्रुप बन जाते हैं। ग्रुप ऑइड में एक प्रॉपर्टी, सेमी ग्रुप में दो, मोनोइड में तीन, और ग्रुप में कितनी होंगी? चार। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट वन, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक, स्टेरिक इज एसोसिएटिव। ये सेकेंड प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स। फिर थर्ड प्रॉपर्टी, ये कौन सी होगी बच्चों? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिले ग्रुप के अंदर, फिर हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करे। ये जो एसोसिएटिविटी है ये तो स्टूडेंट्स आपको पता है, ए स्टेरिक, बी स्टेरिक, सी बराबर होगा ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब पता है क्या स्टूडेंट्स? आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट आपके पास, सपोज आइडेंटिटी एलिमेंट में लिए 0, ओ इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। ए में ऐड करें तो ए ही आए, और अगर ए को मतलब
ये ज़ीरो ली है तो 1, ये ज़ीरो में अभी ज़ीरो नहीं है, ये जनरल कोनोटेशन ली है स्टेरिक के लिहाज से, तो ये क्या आइडेंटिटी एलिमेंट। इनवर्स इंपॉर्टेंट है। इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट? इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट, हर एलिमेंट का इनवर्स क्या करे? एग्जिस्ट करे। इसका मतलब क्या है? इनवर्स कैसे लेंगे अभी पता चल जाएगा। अगर एडिशन के लिहाज से लेंगे तो साइन बदलेंगे, और अगर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से लेंगे तो रेसिप्रोकल। तो एडिशन का आपने याद रखना है, मतलब ए स्टेरिक माइनस ए बराबर होएगा माइनस ए स्टेरिक ए बराबर है 0। तो अगर आप किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ, किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ आप स्टेरिक ऑपरेशन लगाएं तो आपको क्या देगा? आइडेंटिटी। तो ये क्या है? इनवर्स। ये चारों प्रॉपर्टीज अगर होल्ड कर गई किसी भी सेट के अंदर तो वो सेट क्या कहलाएगा? ग्रुप। वो सेट क्या कहलाएगा? ग्रुप। तो अब इसकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, लॉट ऑफ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो आप उनकी देर में क्या कर लोगे? इसको नोट कर लोगे। फर्दर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में साथ साथ लिखते भी रहो, नोट करते रहो, आप एंड पे लिखते ना, ठीक है। तो इन्हें नोट कर लो, मैं चलता हूँ एग्जाम्पल्स की तरफ। अब स्टूडेंट्स हमने बहुत सारी एग्जाम्पल्स देखनी है ग्रुप की। सबसे पहले इंटीजर्स लिए, इसको दोनों के लिहाज से चेक करेंगे, एडिशन के लिहाज से भी और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी। तो पहले मैं इसको चेक करने लगा हूँ क्या ये एडिशन के लिहाज से ग्रुप है कि नहीं है। तो आपको पता है 4 प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्लोज्ड हो, तो आप पहली प्रॉपर्टी क्लोज्ड, तो मैं क्या करूंगा? कोई से 2 एलिमेंट पकड़ूंगा, आंसर भी इसके अंदर से आना चाहिए। जो मर्जी एलिमेंट पकड़े, आंसर इसके अंदर से आना चाहिए। अगर मैं 2 प्लस -3 लेता हूँ तो कितना आएगा? -1। 2 एलिमेंट लिए, 2 को मैंने ऐड किया -3 में, तो ये बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। तो z इज क्लोज्ड, z इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब स्टूडेंट हम चेक करते हैं इसका सेकंड जो है एसोसिएटिविटी। तो हमने अभी देखा था पीछे, एसोसिएटिविटी होल्ड इसमें करती है। तो z इज, चेक भी कर लो आप लोग, कोई 3 एलिमेंट ले लो आप, इसमें 2 ले लो, ठीक है, इसके बाद 3 ले लो, 4 ले लो, 2 + 3 + 4, तो कितना आएगा? 7 + 2 9, 9 इज इक्वल टू 9। तो z इज क्लोज्ड with respect to associative, z is associative with respect to addition। तो ये एडिशन के लिहाज से क्या है? एसोसिएटिव है। थर्ड इसकी चेक करते हैं स्टूडेंट्स हम। थर्ड क्या थी इसकी जो प्रॉपर्टी है, चेक करते हैं आइडेंटिटी। तो प्लस के लिहाज से आइडेंटिटी होती है 0, 0 पड़ा हुआ है ना इसमें, तो आइडेंटिटी एलिमेंट B मिल गया हमें। थर्ड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी एलिमेंट, तो देखो ज़रा आइडेंटिटी इसमें पड़ी हुई है। 0 एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है, 0 को आप जिस मर्जी नंबर में ऐड करो वही नंबर आंसर आएगा जिसमें ऐड करोगे। तो 0 + 1 बराबर है 1 बराबर है 1 + 0। तो Z0 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट with respect to addition। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल गया एडिशन के लिहाज से। अब हम बात करेंगे फोर्थ वन प्रॉपर्टी। वो क्या थी स्टूडेंट्स? वो ये थी कि इसके इन्वर्सेस मिले, हर एलिमेंट का इन्वर्स हमें मिले। एडिशन के लिहाज से इन्वर्स क्या होता है? साइन बदलना होता है। अगर प्लस वाला है तो माइनस कर दो, माइनस वाला है तो प्लस कर दो। तो आप कोई भी एलिमेंट लिखो, जैसे 2 है, 2 का इन्वर्स -2 पड़ा हुआ है, 1 है, 1 का एडिटिव इन्वर्स -1 पड़ा हुआ है, 3 का एडिटिव इन्वर्स -3, तो सब हैं। यानी 2 + -2 बराबर है 0, बराबर है -2 + 2। तो किसी भी एलिमेंट को उसके एडिटिव इन्वर्स में ऐड करो तो आइडेंटिटी मिलती है जो कि क्या है? 0। तो आपको चारों प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई है। इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट, हैंस Z इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आप लोग अब मुझे ये बताओगे क्या Z मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप है कि नहीं है? तो ये आपके ऊपर क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में आप इसकी अच्छे से इसको करके इसकी पिक लेके आप लोग जो है वो कमेंट में मुझे बताएं, मुझे पता चले कि आप लोगों को कितना क्लियर हुआ है।
तो ताकि मैं भी जो है वो फर्दर अपना मेथड इम्प्रूव करूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर चीज़ें हो सके। अब इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 के नाम से। कोई सेट ले लेते हैं, उसको चेक करते हैं कि वो ग्रुप है कि नहीं है। तो अगर मैं बात करूं, एक सेट लें हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का आपको पता ही होगा कौन सा सेट है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो क्या ये एडिशन के लिहाज से ग्रुप है या मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप है, ये चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हम इसको चेक करते हैं। तो इसका बेस्ट वे, एक आसान 3 तरीका आपको बताऊं मैं इसको चेक करने का। आपने इसका एक कैलिस टेबल बनाना है, एक टेबल बनाना है जिस टेबल को हम नाम देते हैं कैलिस टेबल। कैले ने ये टेबल इंट्रोड्यूस करवाया था, उसी की बुनियाद पे हम इसको क्या कहते हैं, कैलिस टेबल। अब ये कैसे बनाना आपने, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ये ग्रुप है कि नहीं है। इस एक टेबल की मदद से आपको चारों प्रॉपर्टीज़ का क्लियर हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को ओमेगा से किया ओमेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से किया ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा को 1 से किया ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा से किया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से किया ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब आपको पता है किसके इक्वल है, 1 के। तो यहाँ आएगा 1 ओमेगा स्क्वायर है ये, ओमेगा स्क्वायर को 1 से करेंगे ओमेगा स्क्वायर, इधर 1 और इधर ओमेगा। तो ये टेबल बन गया। अब इसके ये 9 आंसर आए हैं। 9 के 9 आंसर इस टेबल में पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े, चेक करो ज़रा, पड़े हुए हैं ना। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, क्लोज्ड है, सारे आंसर इसके अंदर से ही आ रहे हैं। जिसको मर्जी जिस मर्जी के साथ मल्टीप्लाई करो आपको सारे आंसर इसके अंदर से मिल रहे हैं। तो ये जो एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला है, इट इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड वन, एसोसिएटिविटी, चेक कर लेते हैं एसोसिएटिविटी। फर्स्ट वन तो होल्ड कर गई, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी कैसे चेक करनी है आपने, 3 एलिमेंट ले लो, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, ये बराबर होना चाहिए 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। तो आंसर आएगा 1 इज इक्वल टू 1। तो एसोसिएटिविटी भी है। आइडेंटिटी, बच्चों टेबल से आपको आइडेंटिटी कैसे पता चलेगी, आपने देखना जो एलिमेंट ये पूरा सेट दे रहा है, जो एलिमेंट ये पूरा सेट दे रहा है वो क्या आएगा, आइडेंटिटी। तो ये देखो ज़रा, ये 1 जो है ये पूरे का पूरा सेट ऐसे ही दे रहा है नीचे, इसको 1, इधर 1 आएगा स्टूडेंट्स, 1 जो है पूरे का पूरा सेट ऐसे दे रहा है, 1 पूरे का पूरा सेट दे रहा है, तो 1 आपकी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी भी है। इन्वर्सेस की बात करें, अब टेबल को देख के आपको कैसे पता चलेगा इन्वर्स कहाँ पे मिल रहा है, देखो ज़रा 1 का इन्वर्स चेक करना है। तो 1 जिस एलिमेंट के साथ मिलकर 1 देगा ना, आइडेंटिटी 1 है ना, आपको मिल गई। तो आइडेंटिटी आपको पता है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो आपको 1 मिले। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो 1 का इन्वर्स 1। फिर ओमेगा का इन्वर्स क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। फिर ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या होगा, ओमेगा। यहाँ आइडेंटिटी दे रहा है, तो सब के इन्वर्स मिल रहे हैं। तो इट इज़ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये 2-3 एग्जाम्पल्स थी, होपफुली आपको क्लियर हो गया। फर्दर अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।